हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं जिसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि हम कंज्यूमर का बिहेवियर समझ सकें कि जब एक गिवन कंज्यूमर के पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो उसकी चॉइसेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा या वो अपनी चॉइसेस कैसे करेगा, वो बिहेवियर स्टडी करते हैं हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा क्यों जाता है। नाउ लेट अस मूव टू द टॉपिक कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। बट बिफोर अगेन डिस्कसिंग विद द टॉपिक, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को पढ़ने के लिए एक अजम्पशन माना जाता है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को फॉलो करता है। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है और कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? इकोनॉमिक्स में दो टाइप्स की यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी का मतलब क्या है? सेटिस्फैक्शन या किसी भी चीज की वैल्यू जो आपको कंजम्पशन करने पर मिल रही है, राइट? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि जब भी आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है आप उसे मेजर नहीं कर सकते। यू कांट मेजर इट। सपोज आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, राइट? अब आइसक्रीम खाकर कितना सेटिस्फैक्शन मिला वो मेजर नहीं किया जा सकता। सिर्फ ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम रैंक कर सकते हैं या हम अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं। सपोज आपको स्वीट डिशेस से ज्यादा आइसक्रीम खाना पसंद है, डेजर्ट से ज्यादा आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, सो यू कैन गिव द प्रेफरेंसेस दैट आई प्रेफर आइसक्रीम ओवर स्वीट डिशेस या ओवर डेजर्ट। सो यू कैन ओनली रैंक योर प्रेफरेंसेस। ये हम ऑर्डिनल यूटिलिटी का ही अजम्पशन है। कार्डिनल यूटिलिटी ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड क्या कहती है कि किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेट्स से आपको आइसक्रीम खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कार्डिनल यूटिलिटी कहती है कि हम उस सेटिस्फैक्शन को नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। यानी लेट्स से आपने 30 रुपीज की आइसक्रीम परचेज करी। अब उस 30 रुपीज की आइसक्रीम आपने परचेज करी तो आपको खाकर जो सेटिस्फैक्शन मिला, आप कह रहे हैं यार सेटिस्फैक्शन तो खाकर 50 रुपीज जितना मिला। सो कार्डिनल अप्रोच ये मानकर चलती है कि हम यूटिलिटीज को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी कहती है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। तो हमारा इंडिफरेंस कर्व की जो अप्रोच है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच नियो क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड है। कभी कभी यूजीसी नेट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी को इन अदर वर्ड्स कौन सी थ्योरी कहा जाता है। वो आपको 4 ऑप्शंस देते हैं मैच करने के लिए। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इट इज ऑल्सो नोन एज द हिक्सियन थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर एनालिसिस, और हम इसे इंडिफरेंस कर्व थ्योरी या ऑप्टिमम चॉइस थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें चॉइसेस करना सीखेंगे, राइट? अगेन इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने के लिए हमें कुछ की टूल्स समझने पड़ेंगे। सबसे पहला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, फिर हम समझेंगे बजट लाइन, और अगेन इंडिफरेंस कर्व तो है ही, ठीक है? सो वन बाय वन हम डिफरेंट सीरीज ऑफ वीडियोस में इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होते हैं। लेट अस मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। अगेन इकोनॉमिक्स बिना अजम्पशंस के नहीं चलता। सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को पढ़ने के लिए भी कुछ अजम्पशंस माने जाते हैं। हम यानी रैशनल का मतलब ही वांट्स टू ऑब्टेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज एक्सपेंडिचर। कम से कम पैसा खर्च करके ज्यादा से ज्यादा वैल्यू उसे चाहिए। हर कंज्यूमर का बिहेवियर यही होता है जब भी वो कंजम्पशन करने जाता है या कोई कमोडिटी मार्केट में परचेज करने जाता है। तो हमें अज्यूम करके चल रहे हैं कि कंज्यूमर रैशनल है। देन अगेन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जैसे मैंने बताया ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस्ड है। आप यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते पर आप सिर्फ रैंक या प्रेफरेंसेस दे सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज को। जैसे सपोज मैंने आपको 2 कॉम्बिनेशन दिए, मैंने आपको दिया आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन एंड मैंने आपको दिया आइसक्रीम के साथ कॉफी शेक का कॉम्बिनेशन, राइट? और इसी के साथ मैंने आपको दूसरा कॉम्बिनेशन दिया डेजर्ट का कॉम्बिनेशन, एंड देन डेजर्ट के साथ मैंने आपको लेट्स से कॉम्बिनेशन दे दिया पिज्जा का, राइट? ये एक कॉम्बिनेशन है और ये दूसरा कॉम्बिनेशन, लेट्स से ये ए कॉम्बिनेशन, लेट्स से ये बी कॉम्बिनेशन। अब
आप रैंक नहीं, अब आप यूटिलिटी मेजर नहीं करेंगे कि इससे कितनी मिलेगी या इससे कितनी मिलेगी, आप सिर्फ रैंक या प्रेफरेंस दे देंगे अपनी चॉइस के हिसाब से, दैट आई प्रेफर ए कॉम्बिनेशन ओवर बी कॉम्बिनेशन, या आई प्रेफर बी कॉम्बिनेशन ओवर ए कॉम्बिनेशन। हो सकता है आप ए प्रेफर करें बी के ऊपर, या हो सकता है आप बी प्रेफर करें ए के ऊपर, ठीक है। सो ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम ये अज्यूम करके चलते हैं। देन नेक्स्ट आता है, नाउ नेक्स्ट अजम्पशन आता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का, जो कहता है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वह कंसिस्टेंट रहेगा। अब इस इन दोनों अजम्पशंस को समझने के लिए विल टेक एन एग्जांपल। मैं 3 कॉम्बिनेशंस बनाती हूँ, लेट्स से ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन एंड सी कॉम्बिनेशन। अब ए कॉम्बिनेशन में मैं लिखती हूँ लेट्स से आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी शेक, and let's say मैं B combination में I will write some sweet dish or maybe dessert, coffee, and मैं थर्ड में लिखती हूँ let's say banana shake and waffles, okay। ये 3 कॉम्बिनेशंस मैंने आपको दिए। अब कंसिस्टेंट बिहेवियर क्या कहता है कि अगर कंज्यूमर ने फर्स्ट टाइम में ए प्रेफर किया ओवर बी कॉम्बिनेशन, सपोज यू प्रेफर्ड ए कॉम्बिनेशन ओवर बी कॉम्बिनेशन, तो वो नेक्स्ट टाइम भी ए ही प्रेफर करेगा ओवर बी कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स हिज बिहेवियर विल नॉट चेंज द नेक्स्ट टाइम, ही विल प्रेफर ए ओवर बी, ओके। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइसेस क्या कहता है कि अगर कंज्यूमर ए प्रेफर कर रहा है ओवर बी कॉम्बिनेशन, और फिर वो अगर मैं आपको बी और सी में से चॉइस दूं, पहले मैंने ए और बी में से चॉइस दी तो आपने ए प्रेफर किया, फिर मैंने आपको बी और सी में से चॉइस की तो आपने बी प्रेफर किया, तो ये सेल्फ अज्यूम है कि अगर ए और बी में से कंज्यूमर ए को प्रेफर कर रहा है और बी और सी में से कंज्यूमर बी को प्रेफर कर रहा है, देन ये बात क्लियर है कि कंज्यूमर ए ही प्रेफर करेगा ओवर सी। ये कहलाता है ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइसेस। तो आप, आई होप ये क्लियर होगा आपको। So I hope this video was helpful for you. For more such videos, do like, share, comment and subscribe my channel.